हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 3 कहानियाँ जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। पहली कहानियाँ है एक राजा की। एक बार क्या हुआ, एक राजा को एक फॉरेनर ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट में उन्हें एक पत्थर दिया जो बहुत ही ब्यूटीफुल पत्थर था। उसे उस पत्थर को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इस पत्थर का मैं एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाऊंगा। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि इसकी मुझे 7 दिन के अंदर मूर्ति बनवा के तो मुझे दो। तो उसके मंत्री ने एक जो गांव में और पूरे उनके राज्य में जो सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाला था उसे उस मूर्ति को बनाने के लिए दे दिया और उस मूर्तिकार से कहा कि तुम्हें इस पत्थर की मूर्ति बनाने के तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो वो बहुत खुश हुआ, वो मूर्तिकार बहुत खुश हुआ कि उसे 50 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने पत्थर को एक बार तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। 2 बार ट्राई की, नहीं टूटा। 3 बार ट्राई किया, नहीं टूटा। उसने ऐसे 50 बार ट्राई किया, फिर भी वो पत्थर नहीं टूटा। तो उसके बाद उसने सोचा अब इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो उसने डायरेक्टली जाके मंत्री को वो पत्थर रिटर्न किया, बोला कि इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। उसने एक बार और नहीं ट्राई किया कि उसे तोड़ के देखूं कि टूटता है कि नहीं। उसने बस 50 ट्राई, उसके बाद उसने रिटर्न कर दी। तो मंत्री ने क्या किया, दूसरी मूर्तिकार को वो मूर्ति दे दिया। उस मूर्तिकार ने मंत्री के सामने ही उसे एक बार में ही तोड़ दिया और उससे मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया और उसे 50 गोल्ड कॉइन मिले। और वही मंत्री सोच रहा था काश उस पहले मूर्तिकार ने एक बार और ट्राई किया होता। उसी तरह हम भी लाइफ में एक बार और हम सक्सेस से कुछ ही दूर होते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी है एक बार क्या हुआ कि एक रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो वहाँ से जाने वाले लोगों ने देखा कि रास्ते में पत्थर है, हम लोग कैसे उस साइड जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ने अपने घर की तरफ चले गए और कुछ लोग तो दूसरे रास्ते से निकल गए। किसी ने भी उस रास्ते में रखे हुए पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। तो बाद में कुछ टाइम बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि इतना बड़ा पत्थर है रास्ते में, मुझे इसे हटाना चाहिए, इससे मेरे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उसने ट्राई किया उसके कुछ ही ट्राई करने की से वो पत्थर वहाँ से साइड हो गया, मतलब वो पत्थर वहाँ से हट गया। और उसका अचानक से उसके पर्स नीचे गिर गए और उसने देखा कि जहाँ पे उसने पत्थर हटाया वहाँ पे उसे बहुत सारी गोल्ड कॉइन मिले। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती हैं। अगर हम उस डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करेंगे तो हमें भी वैसे ही सक्सेस नहीं मिलेगी जैसे उस आदमी को गोल्ड कॉइन मिले थे। दोस्तों, तीसरी कहानी है एक स्टूडेंट की। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे। उनके सारे स्टूडेंट जो थे वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग में सर का रिप्लाई कर रहे थे। उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट था जो बहुत ही उदास बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। तो सर उसके पास गए और उससे पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इन स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि सर मेरे साथ पहले ऐसा घटना हुई है जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो टीचर ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर पे आ जाओ। तो शाम को वो स्टूडेंट उस सर के घर पे जाता है और सर उस समय शिकंजी बना रहे होते हैं। तो सर उस शिकंजी में थोड़ा नमक बहुत ज़्यादा, जानबूझकर नमक बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और उस स्टूडेंट को पीने के लिए देते हैं। तो उसे पीने के बाद और सर पूछते हैं कि शिकंजी कैसी बनी है। तो स्टूडेंट बोलता है एक्चुअली सर इसमें नमक बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो सर बोलते हैं अरे इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, तो अब लग रहा है मुझे फेंकनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, आपको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अगर थोड़ा शुगर ऐड कर दोगे तो इसके स्वाद बैलेंस हो जाएगा और ये पीने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो सर यही समझाना चाहते थे उस स्टूडेंट को कि जैसे
एक नींबू पानी से हम नमक को बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे जो तुम प्रीवियस सोच रहे हो, जो तुम्हारे साथ पहले हुआ है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है और उसकी वजह से तुम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। तो वैसे तुम्हें अब प्रेजेंट पे फोकस करना होगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा।